जैसे प्रभु यीशु उस बुलर के पेड़ के पास आते हैं, जक्कई से प्रभु यीशु ने कहा, जक्कई झट से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई को इतना आनंद उसको हुआ, उसके अंदर इतना वो खुशी से भर गया कि झट से नीचे उतरता है और यीशु को अपने घर लेके जाता है। देखिए, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जब वो घर में लेके जाता है, वहां पे सारे लोग बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं। यीशु ने कहा कि मुझे तेरे घर में आज रहना है। और वहां पे हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग बैठे हुए थे, वहां पे यीशु मसीह जब जक्कई से बात कर रहे थे, बात करते 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 जक्कई का जो हृदय है वो खुल जाता है। जक्कई का हृदय खुल जाता है और ये क्या करता है कि जक्कई जितने लोगों से जबरन उसने पैसा लिया था, जितने लोगों से उसने गलत रीति से पैसा कलेक्ट किया था, उसने कहा, प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु, आज मैं जितनों का मैंने अगर किसी का 1 गुना लिया है, उसको मैं 2 गुना फेर दूंगा। यदि किसी का 2 गुना ले लिया है, उसको मैं 4 गुना फेर दूंगा। और उसका हृदय वहां परिवर्तन होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जक्कई ने जिससे जो कुछ लिया था, वहां पे वो रिटर्न करने लगा। आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि आज दुनिया जो है एक बहुत बड़े धोखे में है, एक बहुत बड़े धोखे में है। आज जगह जगह पे चंदाइयां हो रही हैं। आप अलग अलग जाइए, कई सारे चर्चेस में, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चंदाइयां हो रही हैं, और भी कई सारे चर्चेस में चंदाइयां हो रही हैं। सारे अद्भुत काम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं रुक रहा है। लोगों को आशीषें मिल रही हैं, उनके जीवन में आश्चर्य हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, एक भी चीज नहीं रुक रहा है। यीशु के नाम से वो सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। हालेलुया, जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, चंगाइयां मिल रही है, कुछ आत्माएं निकल रही है, हर तरह के आश्चर्य हो रहे हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां जक्कई के जीवन में कोई चंगाई नहीं हुआ था, इसको कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिला था, इसके जीवन में कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ था। लेकिन जब यीशु से ये मिलता है, जब यीशु से जब इसका आमना सामना होता है, प्रभु यीशु ने जब इससे बात करना शुरू किया, उसके बाद इसके जीवन में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आता है, एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के दास बेबी हिल ने इस बात को कहा, The greatest miracle is not healing, the greatest miracle is salvation. यदि कोई व्यक्ति उद्धार को नहीं पा रहा है, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसके जीवन में संसार की बातों से वो अपने आप को अलग नहीं कर रहा है, वो पाप से अलग नहीं कर रहा है, बुराइयों से अलग नहीं कर रहा है, तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का जो स्थान होगा नरक के आग में होगा। हालेलुया। मैं चंगाई के विरोध में नहीं, चंगाई का होना अनिवार्य है, चंगाई का होना जरूरी है, आश्चर्यकर्म होना जरूरी है, लेकिन जीवन परिवर्तन भी होना बहुत जरूरी है। चंगाई को लोग पा करके लोग नरक के आग में जा सकते हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाके भी नरक के आग में जा सकते हैं, आपके जीवन में सारी आशीषें आकर के भी नरक के आग में जा सकते हैं, लेकिन उद्धार को अगर हमने पा लिया, हम नरक के आग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। यदि हमारा मन परिवर्तन हो गया, यदि हमने पाप को छोड़ दिया, हमने बुराइयों को छोड़ दिया, अधर्म के कामों को छोड़ दिया, तो हमारे जीवन में नरक का आग कभी हमको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जक्कई के जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखने को मिलता है। जक्कई का हृदय जो है खुल जाता है, इसका मन परिवर्तन हो जाता है, इसके जीवन में परमेश्वर की बातें जो है इसको बदल देती है, इसके मन को परिवर्तित कर देती है। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, बहुत सारे जगहों में
बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन आज लोग केवल इंटेंशन वही है, चंगाई को पाना है, चंगाई को पाना है, आशीष को पाना है, छुटकारे को पाना है, हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर होना चाहिए, लेकिन वो मन परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आज मन का परिवर्तन बहुत जरूरी है। अब सोचिए, कई सारे लोग तो जब तक जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होते हैं, चमकाइयां नहीं होती है, तो वो परमेश्वर के पास आते भी नहीं आते हैं। चंगाइयां होती हैं, आश्चर्य मिलती हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं, तो एक पल के लिए उनके जीवन में जब इस तरह की बातें होती हैं, तब वो अपना मन परिवर्तन करते हैं। कई बार ऐसा चंगाइयों के द्वारा मन परिवर्तन होता है, लेकिन अधिकतर लोगों का इस तरह का मन परिवर्तन नहीं होता, बिना स्वार्थ के। अब सोचिए कि जक्कई को क्या मिला था? कुछ मिला था? न चंगाई मिला था, न पैसा मिला था, न आशीषें मिली थी, कुछ नहीं मिला था। चंगाई कुछ भी नहीं, लेकिन जब यीशु से बात हुआ, यीशु का हर एक बात उसको पश्चाताप कराने लगा, और यीशु जब उससे बात करने लगे, उसने देखा कि इसका जीवन कितना पाप से रहित है, पाप रहित जीवन है इस प्रभु यीशु का, और कोई पाप नहीं यीशु में, कोई बुराई नहीं यीशु में। उसने जब देखा यीशु के जीवन को, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। आज सबसे बड़ा जो चंगाई है वो है मन का परिवर्तन। जैसे सुमित ने अपनी गवाही को दिया कि हमारे गांव में बहुत विरोध हो गया था, बहुत सारी चीजें हो गई थी, लेकिन हम परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जा सकते थे, इसलिए वहां पे विरोध हो गया। वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सुमित ने कहा कि नहीं, हम परमेश्वर के ही इच्छा के अनुसार चलेंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध में हो। और जब सुमित ने ठान लिया, प्रार्थना हुआ, परमेश्वर ने वहां पे अद्भुत कार्य किया। वो एक अलग बात है, प्रभु ने अद्भुत काम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे सामने इस तरह के सिचुएशन आते हैं, जब पाप करने का सिचुएशन आता है, बुराई करने का सिचुएशन आता है, गलत काम करने का जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, वहां पे हम क्या स्टेप दे रहे हैं, वहां पे हम कैसे चल रहे हैं, वहां पे हम क्या सोच रहे हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये चीजें हमारे जीवन में महत्व रखती है। हालेलुया। एक परिवार जो मालवीय नगर में अपना चर्च चलता है, वहां पे भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं, तो वहां पे एक परिवार, बपतिस्मा पाया हुआ परिवार है ना, उसमें से एक बहन जो पूरा परिवार बपतिस्मा पाया हुआ है, वो लोग सुमित के साइड से ही है, नरकटियागंज से, वहां पे घर गए हुए थे, उनके भी घर में शादी थी। लेकिन पता है उन्होंने क्या कहा? सर मैं शादी में गई थी, लेकिन शादी में जाने के बाद मैं बीमार पड़ गई, और जो शादी था उनके कोई नजदीकी रिश्तेदारी में, मैं वहां पे डांस नहीं कर पाई। हालेलुया। बड़ा अफसोस हुआ कि मैं वहां पे सर डांस नहीं कर पाई। सब लोग डांस किए, वो डीजे बज रहा था, सब लोग डांस किए, मैं नहीं कर पाई, मैं उस दिन बीमार पड़ गई। मैं बोला कि बहुत अच्छा। हालेलुया। मैंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने बोला कैसे? उसके बाद मैंने समझाया, मैंने कुछ वहां पे तर्क दिए, कुछ और भी, कुछ स्टोरी को लेकर मैंने बताया। स्टोरी नहीं, रियल घटना है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक लड़का, बहुत आत्मिक लड़का था और प्रार्थना दुआ करने वाला, वचन में छपने वाला एक लड़का था। एक दिन दोस्तों के साथ में वो चला गया, थिएटर में चला गया पिक्चर देखने के लिए। जब थिएटर में पिक्चर देख रहा था, वहां पे खूब कई तरह के ऐसे सीन आ रहे थे, वहां पे खूब हंसी मजाक चल रहा था, खूब आनंदित वो लोग हो रहे थे, उसके फ्रेंड्स को भी खूब आनंद मना रहे थे। गलत गलत भी सीन आ रहे थे, अच्छे सीन भी आ रहे थे, कॉमेडियन सीन भी आ रहा था, कुछ ऐसे भी सीन आ रहा था जहां पे वो लोग आनंदित हो रहे थे। पता है, जब वो प्रार्थना करता था, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ आ जाती है।
जब आप परमेश्वर को जीवन देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ आ जाती है और परमेश्वर का आत्मा आपके संग संग रहने लगता है। पता है, उसके बाद जब वो आनंद मना रहा था अपने दोस्तों के साथ में, पवित्र आत्मा ने उससे बात की। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ने उससे बात किया, मुझे कहां लेके आ गया है, मुझे कहां लेके आ गया है, क्या ये मेरा स्थान है? उससे पवित्र आत्मा बात करने लगी। क्या मैं इन बातों से आनंदित होता हूं? क्या मुझे इन बातों से खुशी मिलती है? क्या पाप की बातों से मुझे खुशी मिलती है? मुझे कहां लेके आ गया? जल्दी निकलो यहां से। फिर वहां से निकलता है थिएटर हॉल से, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने उससे, पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए उससे नाराज हो गई। वो खूब रो रो करके प्रार्थना में जाता है, रो रो करके पश्चाताप करता है, माफी मांगता है, पवित्र आत्मा मुझे माफ कर दीजिए, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी भी ऐसे थिएटर हॉल में नहीं जाऊंगा, कभी भी गलत स्थान में नहीं जाऊंगा, कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा, कभी बुरी संगति नहीं करूंगा, मैं कभी भी पाप के स्थान में नहीं जाऊंगा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद पवित्र आत्मा उसके अंदर फिर से वास करते हैं और पवित्र आत्मा फिर उसको अपने कायदे से चलाना शुरू किया। इस टेस्टिमनी को जब मैं शेयर कर रहा था मालवीय नगर में, वहां पे एक बहन है अंबानी का, मिथिलेश की भाई, अभी नई नई शादी हुई है, 1 साल हो गया उन लोग के, लगभग मेरे ख्याल से 1 साल शादी का हुआ, 1 साल हो रहा है, हाँ 1 साल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो बहन वचन को जब सुन रही थी, उसके भी घर पे शादी था मेरे ख्याल से, शादी था, हाँ शादी था। अभी वो लोग गए हुए थे सुमित के शादी में, तो कई जगह पे शादी था। तो उस बहन ने कहा, सर आपने ऐसा प्रचार कर दिया कि अब मैं डांस कभी नहीं करूंगी। हालेलुया। मैं बहुत डांस करती थी, जब भी शादी ब्याह होता था, कोई फंक्शन होता था, उसमें मैं बहुत डांस करती थी, मेरे घर के सारे लोग डांस करते हैं और मैं भी बहुत डांस करती थी, लेकिन अब से मैं निर्णय लेती हूं कि शादी में डांस नहीं करूंगी। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मैंने इस बात कहा, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक संगति किया करो और आत्मा की बातों से ही प्रसन्न रहा करो। हम किन बातों से प्रसन्न होते हैं? हमको किन बातों में खुशी मिलती है? क्या संसारिक बातों में खुशी मिलती है कि आत्मिक बातों से खुशी मिलती है? आज हमें इस बात पे गौर करना होगा। क्या पाप की बातों से हमको खुशी मिलती है, जहां पे अश्लीलता है, जहां पे बेकार की बातें हैं, जहां पे कई सारे पाप की बातें हैं, क्या वहां पे हमको खुशी मिलती है? आप शादी में जाइए, शादी में जब लोग डांस करते हैं, उसमें लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, आपकी लड़कियां डांस करती हैं, लड़के डांस करते हैं। आप पोज देखिए, पोज क्या होता है? लड़कियों के सामने आकर लड़के डांस करते हैं, जेंट्स जाकर लड़कियों के सामने डांस करते हैं। इस तरह से ये क्या ये अश्लीलता नहीं है? मुझे कहीं से अच्छा नहीं लगता, मैं भी पहले करता था, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना शुरू किया, उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी बहन के साथ तो डांस नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी बहन के साथ में वैसे डांस नहीं कर पाऊंगा, दूसरों के साथ में। क्या दूसरों की बेटी आपकी बहन नहीं है? उसके साथ में मजा क्यों आ रहा है? अपनी बहन के साथ में मजा क्यों नहीं आ रहा है? वचन ने मुझे बताया, वचन ने मुझसे बात किया, नहीं गलत है। और वचन में लिखा है, आप देखिएगा कि जब वहां पे लड़कियां जाती हैं
खूब सज धज करके लड़के उसी वजह से आते हैं डांस करने के लिए, और वहां लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ये कैसा काम है जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? वो तो परमेश्वर का काम नहीं है, वह तो परमेश्वर का आत्मा नहीं है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है आत्मा में आनंदित हो, आत्मा में मगन हो, आत्मिक संगति करो, आत्मिक भजन गीत गाओ, आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्या आप अगर इस दृष्टि से, जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूं, परमेश्वर का वचन जो बता रहा है, क्या आपको सही लग रहा है? जो संसार की बातें हैं, क्या वचन में, वचन के अनुसार जो मैं बता रहा हूं, ये सही है या वो सही है? हालेलुया। तो आज सब कुछ हो रहा है, चंगाई भी मिल रहा है, आशीष भी मिल रही है, मिरेकल्स भी हो रहे हैं, लेकिन सारे वही काम, पुराने काम में लोग उलझे हुए हैं। जब आता है मौका पाप करने का, पाप भी कर लेते हैं। जब आता है मौका बुराई करने का, बुराई भी कर लेते हैं। जब मौका आता है चर्च आने का, चर्च भी आ जाते हैं। जब मौका आता है कोई कॉन्फ्रेंस में जाने का, कॉन्फ्रेंस में भी चले जाते हैं, लेकिन काम वही है। काम में कोई तब्दीली नहीं आया है, तो जीवन परिवर्तन कहां हुआ? बपतिस्मा भी ले लिया आपने, चर्च में भी आते हैं जाते हैं, सब कुछ हो रहा है, घर पे प्रेयर भी रखवा लेते हैं आप, लेकिन ये सारी चीजें आपके जीवन में बनी हुई है, तो परिवर्तन कहां हुआ? परमेश्वर का आत्मा खुश कहां है? परमेश्वर क्या आपसे खुश है या आपसे दुखी है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? जक्कई के जीवन में कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। वहां फेस टू फेस यीशु से एनकाउंटर हुआ, और जब फेस टू फेस प्रभु यीशु के साथ में आमना सामना जब होता है, यीशु का हर एक बात, यीशु का कैरेक्टर, यीशु का जो चरित्र था, यीशु की जो बातें थी, उसको कायल कर दिया, उसको, उसके मन को परिवर्तित कर दिया, उसके हृदय को बदल कर रख दिया। जब प्रभु यीशु के साथ में आपका आमना सामना होगा, जब प्रभु यीशु के साथ में आपका उठना बैठना होगा, जब यीशु आपके सामने होंगे, आपके जीवन में काम करेंगे, जब वो आपसे बात करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन का होना निश्चित है। जब तक यीशु बात नहीं करेंगे और यीशु से आप जब तक बात नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालेलुया। उस बहन ने कहा कि सर आज के बाद मैं डांस नहीं करूंगा, मैं बोला कि यही रियल परिवर्तन है। जब आप पाप को छोड़ देते हैं, बुराइयों को जब छोड़ देते हैं, यीशु के वचन को सुन के जब आप पाप से अलग करते हैं अपने आप को, बुराइयों से अलग करते हैं अपने आप को, उसके बाद यीशु आपको पसंद करते हैं। पसंद वो नहीं करते कि आप उनका सुन रहे हैं और उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। यीशु को आप नहीं भाएंगे, आप तब भाएंगे जब यीशु की बातों को मानना आप शुरू कर देते हैं, तब आप यीशु को भाने लगते हैं। हालेलुया। आप वचन को पढ़ेंगे, कितने लोगों ने पाप से मन को फिरा के परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू किया। वचन कहता है कि वो परमेश्वर को भाते थे। ऐसा लिखा है कि नहीं वो परमेश्वर को नहीं भाया, परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग जो परमेश्वर के बातों को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वो लोग परमेश्वर को भाते हैं। कई सारे आज मसीही लोगों का, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो वचन है, ये जो वीडियो है, ये YouTube पे भी जाएगा, तो आज मैं हर एक को कहना चाहता हूं, आज कई सारे जो मसीही हैं, वो केवल नाम के लिए हैं, काम के लिए नहीं है। केवल नाम के लिए एक ठप्पा उन्होंने लगा दिया अपने ऊपर कि मैं मसीही हूं।
लेकिन मसीह का कोई भी कैरेक्टर, मसीह का कोई भी चरित्र उनके अंदर नहीं दिखता। हालेलुया। कई लोगों से मैं मिलता जुलता हूं, कई लोगों से मेरी मुलाकात होती है, लेकिन वचन उनके जीवन में नहीं दिखता। जब मौका आता है, जब समय आता है लोगों को खुश करने के लिए, तो लोगों को खुश करने में कहीं नहीं झुकते हैं और मेरे लोग नाराज हो जाएंगे। परमेश्वर नाराज हो जाएगा, कोई बात नहीं, उससे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन लोग नाराज नहीं होने चाहिए। हालेलुया। लोग नाराज नहीं होने चाहिए। अगर वो नाराज हो जाएगा तो एक पल में चल जाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा, भले ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर देगा। लेकिन ये नाराज हो जाएंगे ना, तो ये हमसे दुखी हो जाएंगे, कि हमसे अलग हो जाएंगे। ये अलग नहीं होने चाहिए। परमेश्वर अलग हो जाए, लेकिन ये अलग नहीं होने चाहिए। मेरे रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार किस काम का जो आपको नरक के आग में पहुंचा रहा है? वो आपका अपना किस काम का जो आपको नरक के आग में भेज रहा है? बहुत अच्छा लगता है। एक प्रभु के दास थे, एक प्रभु के दास अरुण थॉमस है, उनके चर्च में एक लेडीज आती है। उस लेडीज ने इस बात को कहा, वो व्यभिचारिणी थी, और जब उसके जीवन में प्रभु ने काम किया, उसका जीवन परिवर्तन हुआ। बड़े ध्यान सुनिए आप लोग, जब जीवन परिवर्तन हुआ, उसके बाद वो गवाही देने के लिए चर्च में आई और गवाही उसने दिया। बोले कि आज मैं डंके की चोट पे मैं इस बात को कहती हूं कि यीशु ही परमेश्वर है, और मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया और मुझे कोई शर्म नहीं। जब लोगों को पाप करके शर्म नहीं आ रहा है, तो मैं एक अच्छे काम को करके उसमें क्यों शर्माऊं? मैं एक अच्छे मार्ग में चल के क्यों शर्माऊं? मैं पवित्रता के मार्ग में चल के क्यों शर्माऊं? मैं अच्छे काम को करके क्यों शर्माऊं? लोग पाप करके नहीं शर्मा रहे हैं, झूठ बोल के नहीं शर्मा रहे हैं, गलत काम करके नहीं शर्मा रहे हैं, लोगों को संपत्ति हड़पने से नहीं शर्मा रहे हैं, तो मैं अच्छे काम को करके क्यों शर्माऊं? मैं नहीं शर्माऊंगी। डंके की चोट पे कहती हूं कि मैं यीशु के पीछे चलती हूं। मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाया है, यीशु को मैंने अपना बना लिया है। वही मेरा पिता है, वही मेरा सृष्टि करता है, अब मैं उसकी बेटी हूं। मैं आज के बाद से कभी उससे पीछे नहीं हटूंगी, मैं उसके संग संग चलूंगी। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है, जो पाप से अपने आप को अलग करे और एक भी पाप के काम में सहभागी ना हो। भले लोग नाराज हो जाए, चल जाएगा। 50 साल, 60 साल, 70 साल, इतने दिन तो दूर रहेंगे ना, 80 साल दूर रहेंगे। फिर उसके बाद कहां? वो कहां जाएंगे? अगर आपने भी खुश कर दिया तो आप कहां जाएंगे? अगर उनको खुश नहीं किया तो हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि आप प्रभु के साथ रहेंगे। अगर उनको खुश कर दिया तो अफसोस की बात है कि उनके साथ भी ही रहेंगे। कहां? अनंत काल के नरक में। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। यीशु के समय में भी प्रभु यीशु ने लोगों के जीवन में मुर्दों को जिंदा किया, अंधों के आंख खोला, गूंगों के जुबान खोला, बहरों के कान खोला। कौन सा मिरेकल यीशु ने नहीं किया? आप बताइए, कौन सा आश्चर्य कर्म किया था जो यीशु ने नहीं किया और आज लोग कर रहे हैं? हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने सारे अद्भुत काम किए थे, सारे आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब यीशु को पकड़ा गया तो उन्होंने छोड़ के वो साइड को दी। क्या जीवन परिवर्तन हुआ? क्या उनका जीवन परिवर्तन हुआ था? जब लोग बोल रहे थे अरे ये भी तो यीशु के साथ था, उसने कहा नहीं, मैं नहीं था।
फिर कैसा विश्वास, फिर कैसा हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। अरे ये भी तो यीशु के साथ था। नहीं नहीं मैं नहीं था, वो तो ऐसे ही कभी कभी चल लेता था ऐसे ही कभी कभी घूम लेता था यीशु के साथ। नहीं, मैं कभी फॉलो ही नहीं किया, मैंने तो कभी यीशु को माना ही नहीं, बस ऐसे चल लेता था। कभी कभी चंगाई पाने के लिए, कभी कभी आशीष पाने के लिए, कभी कभी खाना खाने के लिए बस चल लेता था। कभी कभी आश्चर्य देखने के लिए बस मैं साथ साथ कभी कभी चल लेता था। लेकिन मैं नहीं जानता यीशु। हालेलुया। क्या वो परमेश्वर के साथ उसके राज्य में रहेगा? नहीं। वो व्यक्ति रहेगा जो प्रभु यीशु को, पता है जब लोग बोलते हैं ना, क्या यीशु को, क्या तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया? नहीं, मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, मैंने यीशु को अपना उद्धार करना बना दिया है, अपने मन को परिवर्तन कर दिया है और मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। पता है यीशु मसीह क्या बोलेंगे? मेरे पिता के धन दे लोगों मेरे राज्य में आओ और वास करो और सारे आनंद को लो जो तुम्हारे लिए मैंने रखा है। सारा आनंद तुम्हारे लिए है, अनंत काल के लिए, 50 साल के लिए नहीं, 60 साल के लिए नहीं, 70 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए इस आनंद को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। आओ और मेरे साथ इसमें सहभागी हो जाओ। हम उस समय के आनंद के लिए हम यीशु को साइड कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब सुमित ने डिसीजन लिया, सूरज के घर वालों ने डिसीजन लिया, पूरा गांव, पूरा नरकटियागंज इनके विरोध में था, लेकिन ये अकेले खड़े थे। नहीं, हम सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। और पता है प्रभु का धन्यवाद हो, जब वहां वचन रखा गया, वचन वहां प्रचार किया गया, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया। और नेक्स्ट डे आते हैं वो लोग प्रार्थना करवाने के लिए, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और हमारे गांव में आप हमेशा आया कीजिए और इधर आप वचन प्रचार कीजिए। अगर झुक जाते तो वो सुसमाचार उनके पास नहीं पहुंचता, वो प्रभु का राज्य उन तक नहीं पहुंचता। आज मैं कहना चाहता हूं, झुकना नहीं है, वो संभालेगा अपना जीवन परमेश्वर को। जब दे लिखा है कि जो कोई अपने इस शरीर को बचाने के लिए कोशिश करेगा ना, वो आत्मा, प्राण, शरीर सबको देगा। अपने आप को बचाने की कोशिश ना करें। यहां पे हो सकता है हानि हो जाए, लेकिन अनंत काल के लिए नरक के आग से हम लोग बच जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक के लिए विश्राम हम लोग पाएंगे। हालेलुया। तो आज हमें अपने मन को परमेश्वर को देना है। जो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन में हमको लीड करे, परमेश्वर की अगुवाई में हमको चलाए, हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, पवित्र आत्मा को सौंपना है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आप काम करे, मुझे अपनी अगुवाई में आप लेके चले, पिता के वचन के अनुसार आप मुझे लेके चले। मैं तैयार हूं, मैंने अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप दिया है। पता है समाज से लड़ाई कौन करता है? जिसके पास सच्चाई होता है। हालेलुया। क्या सुन रहे हैं आप लोग? समाज से लड़ाई कौन करता है? क्योंकि पूरा ये संसार झूठ से ग्रसित है, पाप से ग्रसित है। लेकिन जब आपके पास एक सच्चाई का मार्ग आता है, जब सच्चाई आपके पास आता है, तब आप उस पर चलना चाहते हैं तो आप खड़े हो जाएंगे। अगर आप नहीं चलना चाहते हैं तो आप संसार के साथ में मोल्ड हो जाएंगे। अगर आप सच्चाई में चलना चाहते हैं, आप अनंत काल के उस नरक के आग से बचना चाहते हैं, तो आप खड़े हो जाएंगे, सामना करेंगे, हर एक का सामना करेंगे, हर एक बुराई का सामना करेंगे, हर एक पाप का सामना करेंगे, दुष्ट आत्माओं का सामना करेंगे, उन लोगों का सामना करेंगे जो पाप से ग्रसित हैं और पाप को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। आप उनका सामना करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु को जीवन दे दिया है, तो आपके लिए परमेश्वर के पास बहुत बड़ा इनाम है।
हालेलुया। आज हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। वो संभालेगा, हर बात में वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा ये संदेश, मैं भी कहना चाहता हूं, हाँ, बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो इसमें चलना चाहता है उसको ये मधुर से ही मीठा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।